इन्होंने कहा नहीं, तुमने जो गणेश की कल्पना की है कि उसका सिर कटा हुआ है, हाथी लगा हुआ है, वो गणेश नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे जो गणराज्य हैं, वेद काल में 18 गणराज्य थे, बड़े बड़े गणराज्य थे, छोटे छोटे भी गणराज्य थे। तो हमारे गण का जो स्वामी है, गणाध्यक्ष है, गण का जो अध्यक्ष है, हमारे गण का जो ईश है, जो हमारे गण का पति है, वो ही गणपति है। एक हाथी वाला गणपति नहीं है। गणपति वो है जो हमारे गणराज्य का राजा है। और वो कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने मंत्र बदल दिए। हमारे यहाँ तो वो मंत्र सुमोश्चय एकदंतश्चय कपलो गज करने का है जी, इन्होंने मंत्र बदल दिया 4 वाक वाला। 4 वाकों ने कहा दंता घात विदारी तारी रुद्रय सिंदूर शोभा करम। एक दांत से शत्रु पर आघात करके शत्रु पर चढ़ाई कर दे और एक बार में विदारित कर दे, शत्रु को चीर दे बिल्कुल, और उस शत्रु के खून से तिलक लगा करके राज सिंहासन पर आकर के बैठे सुशोभित हो। तो हमारा गणपति इतना बलशाली होना चाहिए, वही हमारे गणराज्य की रक्षा कर सकेगा। भारतीय दर्शन में एक दर्शन ऐसा है जो लोगों के लिए बड़ा विवाद का विषय रहा है। उसका कारण भी है कि भारत के लोग जो हैं वो अध्यात्मवादी हैं। भारत के संस्कार ही ऐसे बने हैं। वेद ने भारत को एक जो रास्ता दिखाया है वो अध्यात्म का रास्ता दिखाया है। इसलिए भारतीय लोग जो कोई ऐसी चीज़ हो जो आत्मा पर संदेह करता हो या परलोक को नहीं मानता हो, तो उसकी बात सुनकर के भारतीय कांप जाते हैं, डर जाते हैं। अरे ये आत्मा कोई नहीं मानता, ये परलोक कोई नहीं मानता, तो क्या करेगा ये। तो 4 वाक के प्रति एक दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि 4 वाक जो हैं वो नकारात्मक ही बात सोचने वाले हैं, वो कोई पॉजिटिव बात सोचते ही नहीं हैं। तो 4 वाक पर हमने पहले भी छोटी सी बात की थी। कुछ दिन पहले हम 4 वाक पर चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन चूँकि उस समय हम सारे दर्शन की बात कर रहे थे तो इसलिए बहुत ही संक्षिप्त बात हो सकी। उसका एक कारण भी है कि 4 वाक पर कोई साहित्य इस समय उपलब्ध नहीं होता, बहुत खोजने पर भी। जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है वो सर्वदर्शन संग्रह, जो एक किताब लिखी है, उसके अंदर थोड़ा सा 4 वाक के बारे में वर्णन किया है, और वो भी नेगेटिव वर्णन किया है। 4 वाक के वो पक्ष दिए हैं कि जो हमारी संस्कृति पर आघात करने वाले हैं। तो इसलिए 4 वाक के बारे में ज़्यादा साहित्य नहीं मिलता। 4 वाक के बारे में ये भी माना जाता है कि 4 वाक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में भी लोगों ने बड़ी, क्योंकि 4 वाकों का कोई साहित्य मिलता नहीं, इसलिए 4 वाक के बारे में कि 4 वाक हैं कौन, 4 वाक कोई आदमी है या 4 वाक कोई सिद्धांत है, या इनका देने वाला कौन है, किसने इस दर्शन चलाया, इस पर बड़ी विवाद है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग तरह से, लेकिन सामान्य रूप से हम 2 बातें कह सकते हैं इनके बारे में। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 4 वाक वो हैं जिन्होंने अपना सारा दर्शन 4 वाकों में, 4 सेंटेंसेस में अपना सारा दर्शन दे दिया है। पहला क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक इस दुनिया के अंदर जियो सुख से जियो। सुख ही आदमी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। साइकोलॉजिकली आदमी ही नहीं, पशु और कीड़े मकोड़े भी सुख चाहते हैं, ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ हम सुख से रह सकें। तो आदमी तो साइकोलॉजिकली थिंकिंग करने वाला है, उसको तो बुद्धि दी है, तो आदमी तो चाहता है कि हम सुख से रहें। तो पहला इनका वाक्य है यावत जीवित, जब तक जियो सुख से जियो। और सुख से जीने के लिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खूब घी, दूध, मक्खन ये खूब खाओ, अपनी तंदुरुस्ती बनाओ। इस शरीर की रक्षा करना, ये शरीर बड़ा बहुमूल्य है, ये आसानी से नहीं मिल सकता। आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शरीर कहीं से लेने के जाओ तो नहीं मिलेगा। तो इस शरीर की रक्षा करने के लिए
घी और दूध का खूब सेवन करो, चाहे कहीं से कर्जा भी लेना पड़े, क्योंकि कर्जा तो निपट सकता है या नहीं निपटता कुछ भी हो, लेकिन ये शरीर नहीं बचेगा अगर बीमार हो गए तो, ये रोग का जड़ बन गए। तो इसलिए दूसरा वाक्य कहा उन्होंने, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी दूध खूब पियो अच्छी तरह से। फिर तीसरा है कहा कि अच्छा अगर घी दूध पी लिया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है ये भस्म हो जाएगी, ये शरीर जब भस्म हो जाएगा तो कोई चीज़ नहीं रहने वाली। और एक चार वाक्य ने महाभारत में बड़ा प्रश्न किया है ज़रा। उन्होंने कहा कि तुम जो कहते हो कि प्राणवायु शरीर को चला रही है, और जिस दिन वो प्राणवायु शरीर से निकल गई, शरीर नाश हो जाएगा, तो फिर जीव और आत्मा क्या करते हैं? प्राणवायु पर अगर निर्भर करते हैं तो जीव और आत्मा भी प्राणवायु पर निर्भर कर रहे हैं, तो मुख्य चीज़ तो प्राणवायु हुई, जीव और आत्मा तो कुछ भी नहीं हुए। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया तो लोग घबरा गए। फिर उन्होंने कहा कि एक शरीर के अंदर एक जीव रहता है, एक आत्मा रहती है, एक प्राणवायु रहती है, तीन तीन चीज़ें शरीर में रह रही हैं शरीर को चलाने वाली, तो ये एक है या अनेक हैं? तो चारवाक इस तरह के सवाल उठाते थे। तो उन्होंने कहा जब ये शरीर भस्म हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा, प्राणवायु निकल गई तो कुछ नहीं रहेगा, तुम ढूंढते रहो आत्मा आत्मा कहाँ है, ये सारी वायु ही चला रही है, वायु का ही खेल है सारा का सारा। तो भस्मीभूतस्य देह, तीसरा वाक्य। फिर उनका पुनर्आगमन कुतः, पुनर्आगमन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। चार वाक्य ने कहा कि ये तो एक विकल्प है। विकल्प का मतलब होता है कि हम कोई शब्द कहीं सुन लेते हैं और उस शब्द के आधार पर हम मेटाफिजिकल चीज़ें बनाने की कोशिश कर देते हैं। एक आदमी गया, वहाँ अलंकार की बातें हो रही थी, अतिशयोक्ति अलंकार। वो कह रहे जी हम वृंदावन में गए तो हमने देखा वहाँ वो इतना मक्खन, जैसे मान लो मक्खन का पहाड़ बना हुआ है। तो एक शब्द उनने सुन लिया, मक्खन का पहाड़। अब उसने मक्खन का पहाड़ शब्द सुन करके कल्पना शुरू की कि मक्खन का पहाड़ कहाँ है, हिमालय पहाड़ के पीछे है, या कहीं और किसी सागर में है, या अफ्रीका में है। और जब उसको कहीं नहीं मिला तो उसने कहा एक जगत ऐसा है दुनिया, वहाँ मक्खन के पहाड़ बने हुए हैं, वहाँ मक्खन। तो ये शब्द के आधार पर हम वस्तुएं बनाने की कोशिश करते हैं, ये विकल्प है, मिथ्या ज्ञान है। तो ऐसे ही हमने किसी के मुंह से सुन लिया कि हमारे दादा परदादा सब दुखों से छूट गए। भाई बीमार तो आदमी दुखों में तो रहेगा जिसका शरीर होगा, और जिसका शरीर ही नहीं है उसे क्या दुख होगा। तो अलंकारिक दृष्टि से कहा था कि चलो मर गए तो सब दुखों से छूट गए, लेकिन हमने उसके आधार पर मोक्ष की कल्पना बना ली। कोई मोक्ष कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ हर प्रकार के दुख से छूट करके आदमी रहता है, वो कहाँ रहता है भाई ये कुछ पता नहीं, किसी ने आज तक वेरीफाई नहीं किया। शंकराचार्य मुक्त हो गए, लेकिन किसी ने वेरीफाई नहीं किया। अगर पुनर्जन्म को मानते हो तो क्या पता शंकराचार्य योनियों में भटक रहे हो, मोक्ष हो गई, इसका प्रमाण क्या है? तो मोक्ष तो एक शब्द है जो लोगों ने बना लिया है इस चीज़ के लिए कि भाई चलो ये चले गए संसार से और हमारी भी छुट्टी हुई और इनकी भी छुट्टी हुई। तो मोक्ष को भी नहीं मानते, तो पुनरागमन क्या पता? पुनरागमन नहीं होता बिल्कुल, बस ये शरीर खत्म हो गया। तो इसलिए जब तक ये शरीर है तब तक इसको सुखपूर्वक रहने की कोशिश करो। तो चार वाक में इनकी सारी फिलॉसफी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं इनका नाम चार वाक रख दिया, चार। कुछ लोगों ने चार वाक नहीं है, इनका नाम है चारू वाक। चारू का मतलब मीठा, कहते बड़ी मीठी बातें बोलते थे। पहला ही वाक्य बड़ा मीठा वाला है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भैया सुख से जियो और हम तुम्हारे सुख की कामना करते हैं। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारे बच्चों को सुखी रखे, तुम्हारे परिवार को सुखी रखे। तो इस बात से लोग खुश हो जाते हैं, सुख की बात सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं। तो ये चारू वाक हैं, ये मीठी मीठी बात करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम चार वाक हो गया। लेकिन जो इनके आलोचक थे उन्होंने भी इनका नाम रखा, इन्होंने कहा चरवंती, यानी चर गए हैं। चार वाक का मतलब चर गए हैं। चरवंती पाप पुण्य आदि के, पाप और पुण्य के बीच में जो भेद है, चर पुण्य पाप, ये इति चार वाका, पाप और पुण्य के बीच में जो भेद है उसको ये चर गए, खा गए। इनको पाप पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं देता, कुछ भी काम करो पाप है पुण्य, अरे छोड़ पाप पुण्य क्या होता है, उन्हें सुख से खाकर। तो ये चूँकि उसका भक्षण कर गए, उसको खा गए,
पाप पुण्य आदि भेद को, तो इसलिए चारों वाक कहलाते हैं। तो इस तरह अभी तक लोग ये चारों वाक को यही नहीं समझ सके कि चारों वाक है क्या। लेकिन लोग ये कहते हैं ये चारों वाक का वर्णन हर जगह मिलता है, रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। और चार वाकों के बहुत सारे सिद्धांत, जैसे संदेहवाद है, चार वाक हर चीज़ पर संदेह करते हैं, भगवान है या नहीं है, बताओ कैसे प्रमाण दोगे। तो इस तरह संदेहवाद तो वेद में भी है। वेद का नास्तिक सूक्त जो है सारा संदेह पर ही आधारित है। तो अगर इनको ये कहोगे संदेह करते थे तो हर चीज़, किसी चीज़ को मानते ही नहीं थे, और मानते नहीं थे तो संदेह तो वेद में भी दिया हुआ है। फिर इनको अगर ये कहो कि ये आदमी ऐसे थे कि भाई सुख से जियो, तो कौन थे ऐसे? रामायण में भी ऐसे आदमी मिल जाएंगे। चित्रकूट के अंदर जावाल जो है ऋषि, जावाली ऋषि जब गए राम को मिले, तो उन्होंने राम से ही बात कही कि राम, तुमने ये जो त्याग करके अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, ये अच्छा काम नहीं किया तुमने। संसार की जो सत्ता है वो राज से चलती है। राज सत्ता जिसके हाथ में होगी वही संसार को अपनी मर्यादाओं पर चला पाएगा। यहाँ जंगल में बैठ के तुम कैसे अपनी मर्यादा में लोगों को चला दोगे? तो तुम्हें वहाँ अपने अगर सिद्धांत चलाने हैं तो राज को नहीं छोड़ना चाहिए था। और कहते तुमने एक मर्यादा भी गलत स्थापित कर दी, जिस पर बड़े पुत्र का जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। इसको इंग्लैंड में तो आजकल भी प्राइमोजेनिचर का लॉ चलता है, यानी जब हमारी गद्दी पर कोई बैठेगा तो सबसे बड़ा जो है परिवार में वही गद्दी पर बैठेगा। तो ये लॉ प्राकृतिक लॉ है इंडिया, ये प्रकृति का नियम है कि जो संसार में सबसे बड़ा, जो भी घर में सबसे बड़ा होगा वही राज सत्ता का मालिक होगा। तो कहते राम ने तुमने प्रकृति का नियम भी तोड़ दिया, जो प्रकृति ने नियम बनाया हुआ है उस नियम को भी तुमने तोड़ दिया। तो कहते इससे इतने अपना अधिकार जो है, और तुम्हारे जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही छोड़ देंगे। तो क्या होगा संसार के अंदर के जो दुर्जन लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, वो सत्ताएं छीन करके और दुनिया में दुराचार फैलाएंगे। तो तुम्हें लौट करके घर चले जाना चाहिए और जा करके। और जहाँ तक तुम ये कहते हो कि मैं अपने पिता का श्राद्ध करूँगा, उन्होंने कहा ये जो अन्न है संसार के अंदर, जब शरीर पिता का तुम्हारे यहीं खत्म हो गया तो अन्न आत्मा तो खाती नहीं। तुम आत्मा को मानते हो तो आत्मा अन्न खाता है क्या? और जब अन्न खाता नहीं हो, शरीर यहाँ नष्ट हो गया, तो ये अन्न किसके लिए दे रहे हो? ये उन लोगों के लिए अन्न दे रहे हो जो झूठी आडंबर बना करके और लोगों को कहते जिससे अन्न लिया उससे लिया हो। तो कहते ये अन्न कौन खाएगा जो तुम पिता के नाम से दे रहे हो, जब पिता है ही नहीं। तो जावाल जैसा आदमी चार वाक उस समय में मौजूद थे, राम के ज़माने में। महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने लौकिक दृष्टि से बात की, पर लौक इत्यादि को नहीं माना। अब जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने तीन बातें कही। मनु ने तो कहा नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन दूसरे ऋषि जो थे जैसे याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने कहा कि तीन चीज़ें हैं जो आदमी को नास्तिक बनाती हैं, उनमें से कोई सी भी एक चीज़ है उसको तुम मान लो तो आस्तिक हो जाओगे। पहली चीज़ वेद को प्रमाण मानो, दूसरी चीज़ ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखो, और तीसरी चीज़ जन्म जन्म मोक्ष को मानो। तो कहते वेद जो वो हैं बौद्ध और जैन, वो वेद को नहीं मानते। तो हमने कहा कि तुम नास्तिक हो। लेकिन वो मोक्ष को तो मानते हैं। इसी तरह से दूसरे आदमी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, सांख्य दर्शन है ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन मोक्ष को मानता है, वेद को मानता है। और ये चार वाक्य तीनों में से किसी भी चीज़ को नहीं मानते, इसलिए ये सच्चे नास्तिक हैं, ये बिल्कुल पक्के नास्तिक हैं। तो इसलिए इनको नास्तिक कह करके, इसलिए कि वेद को नहीं मानते, निंदा करनी शुरू कर दी सब लोगों ने। जितने ऋषि मुनि आए उन्होंने, तो महाभारत के अंदर हम इनका जो वर्णन देखते हैं तो महाभारत के अंदर ये देखते हैं कि चार वाकों का चलाने वाले इनके गुरु जो थे बृहस्पति थे। ये नाम आता है इसलिए चार वाक का नाम बारहस्पत्य भी कहा गया, बारहस्पत्य दर्शन, बृहस्पति द्वारा चलाया हुआ जो दर्शन है। तो बारहस्पत्य संहिता जो है
उसको हम चार वाकों का दर्शन, क्योंकि सारा साहित्य इनका मिलता नहीं, उसको मान लें। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्याय में भी जो इनका विवरण दिया है वो भी बृहस्पति के इस भारत के बृहस्पति का जो अर्थशास्त्र है वही चार वाक का अर्थशास्त्र है। और बृहस्पति ने कहा है कि संसार जो चलता है सारा का सारा ये दो ही चीज़ों से चलता है, धर्म, वो अर्थ और काम। अर्थ और काम से संसार चलता है और किसी चीज़ से संसार नहीं चलता। तो चार वाकों ने दोनों चीज़ें जो हैं वो वहाँ से गुरु बृहस्पति का जो शास्त्र है, बृहस्पति अर्थशास्त्र, उसमें से लिए हैं। तो इसलिए जो बृहस्पति शास्त्र से जिन्होंने चार वाक को निकाला, उन्होंने कहा कि चार वाक का नाम है लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन वो दर्शन जो इस संसार को मनुष्य के लिए सुखी बनाना चाहता है। ये जो संसार है, इस संसार में ऐसे साधन पैदा करो, अर्थ और काम। पैसा नहीं होगा आदमी के पास तो कोई धर्म, उन्होंने महाभारत में भी व्यास जी ने खुद कहा इस बात को। व्यास जी ने कहा धनात् धर्म तथा सुखम। और उन्होंने कहा कि जिस आदमी के पास धन नहीं है उसके सारे धर्म इस तरह व्यर्थ हो जाते हैं जैसे जाड़ों की चांदनी व्यर्थ हो जाती है, गर्मियों की धूप व्यर्थ हो जाती है। तो जब पैसा ही नहीं है कौन से धर्म का पालन करोगे? जो सबसे छोटा धर्म है घर के अंदर कि माँ बाप की सेवा करना। अब माँ बाप को रोटी कैसे खिलाऊं मैं, पैसा ही नहीं मेरे पास। तो अर्थ जो है ये आधार है सब चीज़ का। धर्म का आधार भी अर्थ है। आप धर्म को अर्थ का आधार मत मानो, बल्कि मानो। इसलिए उन्होंने कहा, जो महाभारत में चार वाक का चिंता आती है कि जिस आदमी का तुम अर्थ छीन लेते हो, जिस आदमी का तुम धन छीन लेते हो, उस आदमी का तुम धर्म भी छीन रहे हो, उसको धर्म से भ्रष्ट कर रहे हो। क्योंकि जिस तड़ाग से आप जल निकाल लेते हो उसमें एक भी पक्षी आकर के तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ प्रधान है, इस अर्थ को मानो। और इससे इन्होंने चार वाकों का जो अर्थशास्त्र, बृहस्पति का जो अर्थशास्त्र है, चार वाकों ने वही लिया। चार वाकों ने लोकायत को, कि लोक को हम कैसे ठीक बनाएं, उन्होंने चार वाकों का जो पॉजिटिव पक्ष है वो बृहस्पति के दर्शन में मिल जाता है। जो आज के आधुनिक दार्शनिक हैं वो आधुनिक दर्शन तो ये कहता है कि गुरु बृहस्पति जो हैं, जिन्होंने, जैसे आज के आधुनिक दर्शनों में चट्टोपाध्याय बहुत बड़े दर्शन है, डीपी चट्टोपाध्याय ने लोकायत पर बहुत बड़ी किताब लिखी है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो बृहस्पति थे इनका काम ये था कि जो यवन लोग हैं उन यवनों को गुमराह करके, गलत रास्ता दिखा करके हम परलोक से वंचित कर दें। वहाँ देवताओं का रोक है और ये इसी दुनिया में खुश रहें, यहीं रोटी पानी खा करके अपना माना जाए। तो ये यवनों को भौतिक दर्शन पढ़ाने के लिए वहाँ गए थे। यूनान में सबसे बड़ा देवता जुपिटर माना जाता है। सिकंदर का जो बाप था फिलिप, उसको भी जुपिटर की संतान माना जाता है कि जुपिटर है। और जब वो संसार को जब विजय करने के लिए निकला था तो उसने जुपिटर की मूर्ति थी और जुपिटर की मूर्ति पर ईगल आकर के बैठ गया था जो गरुड़ है। तो उन्होंने आकर के ये कहा कि जुपिटर ने हमें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम सारे संसार को जीतोगे। लेकिन ये जो नए लोग जो हैं, इन्होंने जो कंपेयर किया है कि वो जुपिटर, बृहस्पति ही जुपिटर है, जो हमारे बृहस्पति हैं वही यूनान में गए थे और वहाँ के लोगों को उन्होंने भौतिकवाद बनाने के लिए, वहाँ तो उनको सिखाने के लिए, तो ये यूनानी दर्शन भौतिकवाद से शुरू होता है, वहाँ कोई आत्मा की बात से शुरू नहीं होती। लेकिन लोगों ने चट्टोपाध्याय से कहा कि अगर ऐसा है तो सिकंदर का जो गुरु था अरस्तु, उसने सबसे बड़ी मोरलिटी दी है, मैग्ना मोरेलिया। मैग्ना माने बड़े बड़े बड़े, तो उसने मैग्ना मोरेलिया जो किताब लिखी है, अगर वहाँ गुरु बृहस्पति उनको गुमराह करने जाते तो वो अरस्तु से क्यों प्रेरणा लेते? उन्होंने तो अरस्तु के बारे में ये लिख दिया है कि नथिंग मूव्स ऑन दिस अर्थ, और दिस अर्थ में उन्होंने यूरोप को ही लिया है। नथिंग मूव्स ऑन दिस अर्थ विच इज़ नॉट रूटेड इन द सॉइल ऑफ ग्रीस। इस संसार के अंदर कोई चीज़ सोची ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। जैसे गधे के सर पर सींग निकलना संभव नहीं है,
ऐसे ही संसार के अंदर कोई चीज़ नहीं सोची जा सकती जिसके बीज यूनान में अरस्तु की फिलॉसफी में ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कंपैरिजन ठीक नहीं लगता कि वहाँ उन्होंने भौतिकवाद सिखाने के लिए गए बृहस्पति और जुपिटर को ही वो मानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कंपैरिजन ये हो कि जुपिटर और बृहस्पति और जुपिटर एक ही है, इसलिए थोड़ा बहुत मिल जाता है। और ये भी मिल जाता है कि वह भौतिकवाद ही है सारा, भौतिक फिजिक्स से शुरू होता है सारा का सारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बृहस्पति थे उन्होंने अर्थ को और काम को, दो ही चीज़ों को माना है, दो ही पुरुषार्थ हैं। लेकिन उन्होंने अर्थ की परिभाषा इकोनॉमिक नहीं दी है, पैसा नहीं दिया है। अर्थ का मतलब है कि जो अनर्थ को दूर करने वाला हो, जो अनर्थ ना हो हमारा, जिससे नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ अभिष्ट है। तो उन्होंने अपनी चीज़ में दो चीज़ें दी हैं और चार वाकों के दर्शन में दो ही चीज़ें प्रधान हैं। पहला उन्होंने दिया दंड और दूसरा दिया है वार्ता। दंड के लिए राज चाहिए। राज अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो दुष्टों को दंड नहीं मिल सकता। और उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो कहते हो, जो ख्वामख्वाह तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, कि हमने जितने पाप किए हैं उसका हमें ये परिणाम मिलेगा कि अगले जन्म में हमें कुत्ते की योनि मिलेगी, भेड़ की योनि मिलेगी, गधे की योनि मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जब शरीर आपका यहाँ रह जाएगा, जिसने पाप किया है, मैंने दुष्कर्म किया है, रेप तो मेरे शरीर ने किया है, और ये शरीर तुम यहाँ जला दोगे। आत्मा ने तो रेप किया ही नहीं, ना करता आत्मा, तो आत्मा को दंड क्यों दिया जाएगा? वहाँ आत्मा कुत्ते की योनि में जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सिद्धांत गलत है, हमारा सिद्धांत सही है कि फिजिकल बॉडी पाप करती है तो फिजिकल बॉडी को यहीं दंड मिलना चाहिए, और वो दंड कौन देगा? वो राजा देगा। तो दंड सिद्धांत में उन्होंने राज का सिद्धांत दिया बहुत बड़ा। बृहस्पति ने राज का सिद्धांत बहुत अच्छा दिया है, जिसको चाणक्य ने भी बहुत सराहा है। चाणक्य ने कहा है कि राज की व्यवस्था के बारे में बृहस्पति से मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे ली हैं, क्योंकि दंड कैसे दिया जाना चाहिए, किस किस को किस किस चीज़ में दंड देना चाहिए, कौन कौन से अपराध दंड दिए हैं, और दंड फिजिकल शरीर को ही मिलना चाहिए, आत्मा को ना आप दंड दे सकते हो ना। ये तो सब बातें हैं कि आत्मा को दंड अगले जन्म में मिल जाएगा। क्यों मिलेगा जब आत्मा ने पाप ही नहीं किया था? तो इसलिए कहते हैं इस शरीर में ही दंड मिलना चाहिए। तो हमारी राज सत्ता अगर अच्छी होगी तो राज सत्ता यहाँ भी दृढ़ बनानी चाहिए। और उन्होंने इसलिए क्या किया कि इस राज सत्ता को दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने अर्थ की परिभाषा में वो शामिल कर दिया जिसको हम धर्म कहते हैं। हमारा अनर्थ जिस चीज़ से ना हो वही हमारा पुरुषार्थ है। तो जो ऐसे कानून बनेंगे जिससे हमें अनर्थ होता हो, जिससे हमें नुकसान होता हो, जो हमारे तो शरीर के लिए भी हम ऐसे कानून बनाएंगे कि शरीर का अनर्थ ना होता हो, तो हम इसको कहेंगे ये शरीर धर्म है। ये दवा मत खाओ, ये खाना मत खाओ, सर्दी के अंदर ये मत घूमो। तो ये शरीर धर्म जो है इसको अर्थ में ले आए। वो अनर्थ को बचाने वाली जो भी चीज़ हो वही हमारा पुरुषार्थ है, और वो उसी को हम अर्थ कहेंगे। तो अनर्थ को बचाने वाले कानून कौन से हैं? वो हैं जिनको इन्होंने ब्राह्मणों ने धर्म कहा है, वो अर्थ में शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह से राज की सत्ता में कोई पाप ना करे, समाज को तोड़े नहीं, तो वहाँ भी जो जिससे समाज का अनर्थ ना होता हो ऐसे कानून बनाए जाने। तो दंड विधान जितना लंबा चौड़ा बृहस्पति ने दिया है, जिसको चाणक्य ने भी थोड़ा सा ले लिया उसमें से, तो उस दंड विधान का लोकायत दर्शन में बहुत बड़ा। और लोक दर्शन ये कहते हैं कि राजा के हाथ मजबूत करो। राजा के हाथ जब मजबूत होंगे तो पापियों को यहीं इसी संसार में दंड मिलेगा। ये नहीं कि पापी बच गया जी, शरीर जल गया तो शरीर को दंड मिलेगा ही नहीं। अब जब इसको हमने करना है तो उन्होंने कहा ये जो स्टेट है इसको ही तुम अपना भाग विधाता मानो, यही परमात्मा है। ये जो राज को परमात्मा मानने वाला सिद्धांत आज हेगल दे रहे हैं, ये चार वाकों ने बृहस्पति ने बहुत पहले महाभारत में दे दिया था। ऑनर द स्टेट, चाणक्य ने उनसे ही लिया है। ये चाणक्य ने चार वाकों से ही लिया है ये। ऑनर द स्टेट द रूट ऑफ लॉ एंड व्हील।
अथ धर्मार्थ फलाय राज्याय नमः। हे राज्य, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म और अर्थ दोनों का फल देने वाले हो। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आपके ही कारण से आएगी। अगर राज अच्छा है तो समाज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ठीक हो जाएगा। इसके बारे में चारवाकों ने बहुत लिखा है कि समाज की जो संपदा है उसको राजा कैसे बांटेगा जिससे कोई आदमी दुखी ना हो, क्योंकि सुख ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सुखम जीवेत, हर आदमी सुख से जिए, यही सबसे बड़ा काम है। तो राजा क्या करेगा, जितनी संपदा प्रकृति दे रही है, प्रकृति में जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे अन्न हो रहे हो, चाहे धन हो रहा हो, चाहे पेड़ पैदा कर रहे हो, चाहे फल हो रहे हो, चाहे लकड़ी पैदा हुए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि राज्य में कोई आदमी दुखी ना रहे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात जो आज एरिस्टोटल ने कही, ये वो बात कही है जो कि हमारे चारवाक बृहस्पति कहते थे। बृहस्पति कहते थे कि ऐसा न्याय ऐसा करो, न्याय वो है जिसमें कोई दुखी ना रहे। तो चारवाकों ने बृहस्पति शास्त्र से ये चीज़ ली कि सुख ही जो है पुरुषार्थ है जीवन का, इसलिए कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए राज्य ऐसा हो हमारा जो इस बात की चिंता करे कि कोई आदमी भी दुखी ना रहे राज्य के अंदर। दूसरी उन्होंने चीज़ ली वार्ता। दो ही चीज़ें हैं संसार के अंदर जो करने योग्य है, एक तो एक राज्य को दृढ़ बनाओ और एक ये कि वार्ता। वार्ता में क्या लिया, खेती और वाणिज्य। खेती के नियम कैसे बनाओगे आप कि हमारी खेती में बहुत ज़्यादा पैदावार हो। हम गेहूँ बोएं तो इतने हों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, चावल बोएं तो इसलिए वो कहते हैं, उन्होंने चारवाकों ने संसार की प्रॉस्पेरिटी को वार्ता के द्वारा, वार्ता में कृषि आ जाती है, तो कृषि के नियम बनाए कि कृषि में कैसे खेती कैसे अच्छी। ये भी उन्होंने कहा कि तुम चारवाक को कहते हो, कि उन्होंने चारवाक ने किया। वेद में भी यही मंत्र है, वेद में भी वही मंत्र हैं जिनको चारवाक कह रहे हैं। तो चारवाक को तुम नास्तिक कैसे मान रहे हो? वेद में कहा गया है, यंतु नदियो वर्षंतु पर्जन्याः सुपिप्पला औषधियो भवन्तु अन्नवता ओदनवता माम इक्षप्ताम एषाम राजा भूयासम। अब ये चारवाक है या वेद बोल रहा है? चारवाकों ने यही बात की है, यंतु नदियों, हमारी नदियों में जल बहता रहे, ऐसा काम करो। अब नदियाँ कहीं से, आप जहाँ से नदी निकल के आ रही हैं वहाँ गंदगी इकट्ठी ना हो, वहाँ किसी तरह से प्रदूषण ना हो, ऐसा काम करो कि नदियों में पानी बहता रहे साफ। तो यंतु नदियों, नदियाँ हमारी बहती रहें, पर्जन्य बादल जो हैं समय पे बारिश करते रहें। इसलिए जो काम ऐसे करने हैं कि जिसके कारण से सूखा पड़ जाता है, कुछ वो मत करो। आपने जंगल काट दिए, सूखा हो जाएगा, सर रेगिस्तान बन जाएगा। तो इन्होंने कहा ऐसे काम करो जिससे पर्जन्य जो हैं बादल वो समय पे वर्षा कर दें। सुपिप्पला औषधियो भवतु, हम जो भी पौधा लगाएं वो फलित हो, ऐसा ना हो कि हमने पौधे लगाए फल ही ना लगे। तो उनके लिए खेती, उसके लिए खाद, उसके लिए पानी, इसके सारे नियम आपको आते होंगे। तो जो भी औषधि होगी वो आपकी औषधि बन जाएगी, वो आपके शरीर को सुख देने वाली। हर चीज़ ऐसे ही है भाई, गोभी खाओगे तो आपको कैल्शियम मिलेगी, फला चीज़ खाओगे तो जामुन खाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो हर चीज़ औषधि की तरह प्रयोग हो सकती है अगर आपने ठीक तरह से पैदा किया है उसको। तो ये भी कहते थे, वेद भी यही कहते थे, चारवाक भी यही कह रहे हैं। वार्ता के अंदर यही कहा है उन्होंने। वार्ता ने कहा है कि अपनी खेती को ऐसी पैदा करो शुभ फलदायक हो, अनर्थ ना करें, कोई चीज़ नुकसानदेह पैदा ना हो, अर्थ वाली चीज़ें पैदा हो। तो खेती के लिए उन्होंने बड़े नियम बनाए हैं, बड़े विस्तार से खेती, खाद कब देनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमें 3 चीज़ें, वेद कहता है 3 चीज़ें, यही चारवाकों ने कही है, अन्नवता ओदनवता मामिक्षवता। हमारे यहाँ अन्न खूब पैदा हो। अन्न का मतलब पहले गेहूँ नहीं होता था, अन्न का मतलब जौ होता था। तो कहते हैं हमारे यहाँ खूब, वेद कह रहे हैं हमारे यहाँ अन्न खूब पैदा हो, ओदन खूब पैदा हो, चावल हमारे यहाँ खूब पैदा हो। और ईख तो यूरोप में कोई जानता ही नहीं था, होती नहीं थी। यहाँ से इंग्लैंड वाले लोग हमारे लोगों को ले गए कि जी फिजी में चल के गन्ने बो, फलाने जगह गन्ने बो, क्योंकि वहाँ खजूर की जो
खांड बनती थी वो एक तो महंगी बहुत होती थी, लग्जरी होती थी वो, और दूसरे क्या होता था कि उसका टेस्ट भी ख़राब होता था। और हमारी शुगर जो है ये सस्ती भी होती थी, तो उन्होंने यहाँ से गन्ने की खेती तमाम दुनिया में फैलाई। तो हम कह रहे हैं ईख पैदा हो हमारे यहाँ, और जब ऐसी हमारी जगह बन जाए कि खूब गेहूँ हो, तो दूसरे देश के लोग इन्हें लूटने के लिए ना आए। ऐशाम राजा भूयाशम, हम इस देश के राजा हों। ये वेद का जो है, इसको इन्होंने अपनी वार्ता में लिया है। तो क्या नुकसान हो गया उसमें? चारवाकों ने क्या गलती की? वही बात कर रहे हैं भाई, खेती अच्छी तरह पैदा करो, और वाणिज्य वार्ता में दो ही चीज़ें आती हैं। जब वो खेती पैदा हो जाए तो वाणिज्य के अंदर कौन कौन से नियम चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से नियम चाहिए, तो इन्होंने चारवाकों ने वो नियम बनाए वार्ता में। वार्ता के अंदर बृहस्पति शास्त्र में सारे वो नियम दिए हैं कि विनिमय कैसे होना चाहिए, एक्सचेंज कैसे होना चाहिए, किस तरह हम मार्केट में अपनी चीज़ को कैसे बेचें। और उसमें सबसे बड़ा आ गया कि हम किसी भी चीज़ को गलत तरीके से ना बेचें। हमने अगर गेहूं जो है उसको गंदा गुना हुआ गेहूं बेच दिया तो हमने दूसरों के सुख का हरण कर लिया। और हमारा काम क्या है? सुखम यावत जीवेत सुखम विवेक। हमारा काम है लोगों को सुखी बनाया, हमने बना दिया दुखी। तो इन्होंने ऐसे नियम बनाए वाणिज्य के कि वाणिज्य में ईमानदारी होनी चाहिए, वाणिज्य के अंदर कहीं फ्रॉड नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुनिया का दुख सुख खत्म हो जाएगा। तो सुखम हमना काम सुख देना को, तो वाणिज्य के नियम जितने बढ़िया इसमें बनाए हैं वार्ता में, तो दो ही चीज़ें बृहस्पति की, दंड विधान और वार्ता। वार्ता में दोनों चीज़ें आ गई, खेती भी आ गई और वाणिज्य भी आ गया। अब वाणिज्य में एक्सचेंज के नियम बनेंगे। हमने प्रदेश में जाकर के कोई चीज़ देनी है तो हम यहाँ से इतना घी ले जाएंगे और वहाँ से इतनी जो भी वहाँ यूरोप में पैदा, यहाँ से हम इतने मसाले ले जाएंगे और यूरोप से इतनी चीज़ें ले आएंगे। तो ये एक्सचेंज के नियम भी उन्होंने वार्ता के अंदर दिए हैं बृहस्पति ने, और उसी बृहस्पति के नियम को चारवाक मानते हैं। चारवाक मानते हैं एक्सचेंज कैसे करो। तो चूँकि एक्सचेंज में भी उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत क्या है? सुखम जीवेत, हम किसी को दुख दे करके एक्सचेंज न करें, क्योंकि हमने अगर उसको दुख दिया तो कल वो हमारे साथ भी फ्रॉड करेगा, तो फिर हम उसको दोष नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते। वो हमें ऐसी चीज़ें दे देगा जो हमारे यहाँ नुकसान करें। तो सुख की कामना करने के लिए दोनों चीज़ें इन्होंने बृहस्पति से ली। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने चारवाकों ने हमारे जो सिंबल थे उनको बदल दिया। हमारे सिंबल थे कि सबसे पहले प्रथम पूजिए गणेश। चारवाकों ने कहा कि प्रथम पूजिए गणेश। तो इन्होंने कहा ये क्या बात हो गई, तुम तो चारवाक थे, तुम तो वेदांती बन गए। इन्होंने कहा नहीं, तुमने जो गणेश की कल्पना की है कि उसका सिर कटा हुआ है, हाथी लगा हुआ है, वो गणेश नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे जो गणराज्य हैं, वेद काल में 18 गणराज्य थे, बड़े बड़े गणराज्य थे, छोटे छोटे भी गणराज्य थे। तो हमारे गण का जो स्वामी है, गणाध्यक्ष है, गण का जो अध्यक्ष है, हमारे गण का जो ईश है, जो हमारे गण का पति है, वही गणपति है। एक हाथी वाला गणपति नहीं है। गणपति वो है जो हमारे गणराज्य का राजा है। और वो कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने मंत्र बदल दिए। हमारे यहाँ तो वो मंत्र सुमोश्चय एकदंतश्चय कपलो गजकर्ण का है जी, इन्होंने मंत्र बदल दिया चारवाक वाला। चारवाकों ने कहा दंताघात विदारितारि रुद्रय सिंदूर शोभा करम। एक दांत से शत्रु पर आघात करके शत्रु पर चढ़ाई कर दे और एक बार में विदारित कर दे, शत्रु को चीर दे बिल्कुल, और उस शत्रु के खून से तिलक लगा करके राज सिंहासन पर आकर के बैठे सुशोभित हो। तो हमारा गणपति इतना बलशाली होना चाहिए, वही हमारे गणराज्य की रक्षा कर सकेगा। नहीं तो बाहर से आदमी आएंगे, गेहूँ हमने पैदा किए, चावल हमने पैदा किए, सोना हमने पैदा किया,
मोहम्मद गौरी लूट के ले जाएगा। और हमारा गणपति अगर मजबूत होगा तो अपने एक दांत के आघात से उसको चीर देगा, चीर के अलग कर देगा। और फिर अपने इस खुशी में कि मैंने शत्रु का नाश कर दिया है, उसके खून से दंताघात विदारिता रुद्रे सिंदूर शोभा करम, सिंदूर से शोभा। फिर वंदे शैल सुता सुतम, वो बाहर से नहीं आना चाहिए, विदेशी हमारा राज्य ना करें, बल्कि ये जो हिमालय से लाई हुई मिट्टी है, इस मिट्टी से जो ये भूमि बनी है, वो इस भूमि को अपनी माँ माने, इसका सुत हो वो, शैल सुत। वो फिर हमारा जो राजा है वो हमारे सारे मनोरथ को पूरा करने वाला और सारे विघ्नों को दूर करने वाला है। तो विघ्न विनाशक तो है हमारा गणपति, लेकिन वो गणपति हमारा राजा है। तो इन्होंने इस तरह से राज की सत्ता को, अब ये चीज़ जो है हमारे यहाँ 5000 साल पहले ये बात चारवाक ने कही थी। अब यूरोप के अंदर हेगल अब कह रहे हैं गॉड मार्चिंग ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड स्टेट। राज की पूजा करो। राज क्यों है? जब भगवान पृथ्वी पर आकर के मार्च करता है तो वो राज्य स्टेट कहलाता है। इसलिए स्टेट की पूजा करना, इसीलिए वहाँ बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, बड़े पक्के देशभक्त पैदा हुए कि आपने अगर देश की पूजा कर ली तो राजा भगवान की पूजा हो गई। आपने अपने राष्ट्र को बलवान बना दिया तो जर्मनी इसलिए बलवान बन गया और नाजी पैदा हो गए वहाँ कि जर्मनी से श्रेष्ठ तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ इज स्टेट। तो चारवाकों ने बात पहले ही कह दी थी कि स्टेट जो है इसी को भगवान मानो। ये स्टेट ही भगवान है और स्टेट के हाथ में क्या काम होगा? दोनों काम होंगे। जो बृहस्पति ने अपने शास्त्र में लिखे दोनों काम स्टेट देखेगी। दंड विधान भी स्टेट राजा ही देखेगा और वार्ता भी राजा देखेगा। अगर किसी ने बिजनेस में बेईमानी की है तो राजा उसको दंड देगा। दोनों विधान मिल जाएंगे, राज सत्ता बन जाएगी। तो इस संसार के सारे चीज़ के लिए उन्होंने नियम बना कर रख दिए, राज सत्ता के नियम। इसीलिए चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में उसने लिखा कि मैंने बृहस्पति का शास्त्र है, बारहस्पत्य शास्त्र है, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें राज सत्ता के लिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा को क्या क्या काम करना चाहिए। अब यही चीज़ जो है हमारे मैकियावली जो हैं वो बिल्कुल डिक्टेटर माने जाते हैं कि राजा के हाथ में डिक्टेटर होना चाहिए। राजा के ऊपर, राजा लॉ बनाने वाला है, इसलिए राजा के ऊपर कोई लॉ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने दो चीज़ें लिख दी हैं। उसने कहा कि राजा को दो चीज़ों से बचना चाहिए, जनता का धन ना लूटे और जनता की जो स्त्रियां हैं उन पर बुरी निगाह न डाले। वो डिक्टेटर कामयाब हो जाएगा, नहीं तो जनता बड़ा कुट। हमारे यहाँ इन्होंने बहुत पहले कह दिया ये बात। इन्होंने कहा कि राजा का काम जनता को, प्रजा को सुखी बनाना है। अगर जिस राज्य में प्रजा दुखी होगी उस राज्य को जनता उखाड़ के फेंक देगी। तो चारवाक जो है वो संसार के अंदर लोकायत, इस संसार को अंदर, इसीलिए इनके दर्शन को लोकायत कहा। इन्होंने कहा कि परलोक वगैरह कोई चीज़ नहीं है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाओ अगर तुम स्वर्ग में विश्वास करते हो। ये बात तो पंडित श्री राम शर्मा ने, गायत्री परिवार वाले ने कही है। जो बात चारवाक ने कही थी तो हम ये थोड़ी कह देंगे पंडित श्री राम शर्मा चारवाक हैं, लेकिन चारवाकों ने जो अच्छी बातें कही तो इन्होंने, चारवाक ने यही कहा था कि यदि आप स्वर्ग में विश्वास करते हो कि कोई स्वर्ग है तो उसको देखने कौन गया है? किसी ने आज तक आके बताया स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में गंदे नाले ऐसे टूटे पड़े हों तो क्या पता वहाँ स्वर्ग में क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाओ। पहले अपने घर को, घर का दिया जला के, चारवाक बोल रहा है, जावाली बोल रहा है, घर का दिया जला के मंदिर में फिर जलाना। सीता जा रही है मंदिर में दीपक जलाने के लिए, तो वो करेंगे सीता वहाँ अनसुईया के मंदिर में जाके तू दीपक जलाएगी, तू वहीं अयोध्या चली जा, तेरे बुढ़े सास ससुर हैं, तेरी बुढ़िया सास हैं, उनकी सेवा कर, वहाँ उनका जीवन नरक बना हुआ है और तू चली जा। तो सीता कहने लगी नहीं, मैं तो यहाँ अत्रि की सेवा कर रही हूँ। तो उसने, जावाली ने क्या कहा सीता को? उसने कहा घर का दिया जला के मंदिर में फिर जलाना, अपने घर का दीपक तो जला ले,
तेरे घर में तो अंधेरा हो रहा है, तेरी तीनों सासें विधवा वो तड़प रही हैं, कोई इनकी सेवा करने वाली नहीं, और तू यहाँ मंदिरों में दीपक जलाती फिर रही है। तो चारवाक उस समय भी मौजूद थे। चारवाक राम को भी यही कह रहे थे कि जाओ अपना राज संभालो, और चारवाक सीता को भी कह रहे थे कि वहाँ घर में जाकर दीपक जलाए या मंदिर में दीपक जलाने से क्या फ़ायदा होगा। तो चारवाक यही कहते हैं कि पहले घर का दिया तो जलाओ, पहले अपने घर को तो स्वर्ग बनाओ, फिर पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ, तब स्वर्ग की बात करो। उस स्वर्ग को किसने देखा है? कोई आज तक आया बताने के लिए स्वर्ग में क्या है? वहाँ आदमी सुख से पड़े हुए हैं। जब आदमी कोई चलेगा कि जी मैंने स्वर्ग में सेब खाने हैं, वहाँ सेब ही से, तो स्वर्ग चलेगा तो चलने में तकलीफ नहीं होगी उसको, क्या पैर थकेंगे? तो जब स्वर्ग में भी दुख है तो इस दुनिया के अंदर ही दुख उठा के यहीं सेब खा लो, यहीं बढ़िया सेब पैदा कर लो, अच्छे अच्छे सेब की खेती करवा लो। जो सेब की खेती कर रहे हैं उनकी। तो चारवाक लोगों ने लोकायत इसलिए कहा इस दर्शन को कि उन्होंने कहा कि इस लोक को स्वर्ग बनाओ। और चारवाकों के प्रभाव में आकर के आप जो साकेत लिखा, साकेत जो लिखा है इन्होंने, मैथिली शरण ने, साकेत में राम ने अपना सिद्धांत ही बदल दिया है। राम ने कहा मैं संदेश नहीं, मैं कोई स्वर्ग का लाया, मैं स्वर्ग का संदेश तुम्हें देने नहीं आया हूँ कि तुम ये काम करो तो स्वर्ग मिलेगा। संदेश नहीं, मैं कोई स्वर्ग का लाया, मैं इस धरती को स्वर्ग बनाने आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि ये धरती स्वर्ग बन जाए, आपको झूठे स्वर्ग में न जाना पड़ा, सच्चा स्वर्ग ये मिल जाए। तो चारवाक की बात कर रहे हैं वो। तो चारवाक तो यही कहते थे कि स्वर्ग सुखम जीवेत, इस दुनिया को स्वर्ग बनाओ, खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसी को दुख हो। एक एक कदम सोच के ऐसा उठाओ कि मेरे ऐसा करने से किसी को दुख तो नहीं होगा। अगर दुनिया में दुख हो गया, दुख कम हो गया, तो मुझे राज दंड देगा, राजा मुझे पकड़ के इसी दुनिया में दंड देगा। ये नहीं कि अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनना पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में दंड मिल जाएगा, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा है वहाँ क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा काम है इस लोक को, और उस लोक के लिए उन्होंने बृहस्पति का, लोक कहते हैं कि चारवाक का सारा, लेकिन हर ग्रंथ में चारवाक का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में भी राम को चारवाक यही सिखा रहा है कि अयोध्या का राज संभालो। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर पर जन वो नरक अधिकारी। कहते राम तुम ही तो कहते हो, अब तुम तो यहाँ चले आए, राज जिसके हाथ में छोड़ के आए हो, पता नहीं प्रजा दुखी है सुखी है। तो जो अच्छा राजा है उसको तो राज पे बैठना चाहिए, तुम्हें तो अयोध्या में जाकर राज संभालना चाहिए, और नहीं तो प्रजा दुखी होगी तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो चारवाक उस समय भी मौजूद थे। जाबाली ने राम को यही सिखाया, जाबाली ने सीता को यही सिखाया कि अपने घर का दिया तो जला ले, मंदिर में बाद में जलाइए जा करके। तो चारवाक जो है इस लोक को सुखी बनाना चाहते हैं। हमने चारवाक की केवल इसीलिए निंदा की है कि चारवाक परलोक को नहीं मानते। चारवाक ने पशु बलि को बंद कराने के लिए कहा कि अरे ब्राह्मण, तू कह रहा है यज्ञ में बकरे की बलि दो, और जिस पशु को बलि दोगे ये स्वर्ग में चला जाएगा। तो कहते हैं अगर पशु यज्ञ में बलि देने से और आदमी को स्वर्ग मिल जाता है, तो तेरा पिता जो है उसने गद्दी पर बैठ करके गलत तरीके से अनाज बेचा है, गलत तरीके से घी बेचा है, पाप कमाए हैं उसने, तो अपने पिता की बलि यहाँ दे दे तो वो स्वर्ग में चला जाएगा तेरा पिता। अगर बलि देने से ही पशु हैं तो अपने पिता को यहाँ ला करके कहते पिताजी आपने बहुत कुकर्म किए हैं, गंदा अनाज बेचा है, गंदा सामान बेचा है, स्कैंडल किए हैं आपने, तो आपको स्वर्ग का रास्ता हो, आपकी बलि चढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने इसी तरह से लोगों के सारी जो पाखंड थे, इस पाखंड का सारा खंडन किया, क्योंकि परलोक को मानते ही नहीं थे वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस लोक में सुखी बनाओ लोगों को। ये जो बकरे हैं जिनकी बलि चढ़ा रहे हो, इन बकरों को अच्छा नाज वाज खिला कर खूब दूध पैदा करो, तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी। घृतम पिबेत, इतना घी पैदा हो जाएगा कि आप और चीज़ें खानी छोड़ दोगे, घी पीना शुरू कर दो। 1 रुपये का 1 किलो घी मिलने लगेगा 400 की बजाय। तो आप ये सारे काम करो कि इस दुनिया को खुशी बनाओ, इस दुनिया के अंदर सुख दो। तो लोकायत दर्शन को बारहस्पत्य स्मृति से, बारहस्पत्य शास्त्र से लेकर के अब लोगों ने निकाला है। तो चारवाक का पॉजिटिव पक्ष भी रख दिया है, नेगेटिव पक्ष लोग इसलिए रखते रहे
कि वेद की निंदा करते हैं, और वेद की निंदा करने वाले को हिंदुस्तान में बड़ा गलत माना जाता है। अगर चारवाक जो है धूर्त होते तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत क्यों कहते? वो कहते ऋणम कृत्वा मदरा पिबेत, कर्जा लेके शराब पियो, कर्जा लेके मांस खाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसी चीज़ मत खाओ जिससे शरीर को दुख पहुँचे, वो चीज़ें खाओ जिससे शरीर को सुख, दूध पियो, घी खाओ, मक्खन खाओ, तो ऐसी चीज़ें करो। तो इसलिए उनको धूर्त कहना जो है वो गलत, उनका चार वाकों का गलत रूप प्रस्तुत करना है। जब ये आज का भौतिकवादी युग आ रहा है तो उस भौतिकवादी युग में हम भौतिकवाद में भी आदमी को सुखी बना सकते हैं अगर हम उनके नियम लें। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि बेईमानी करो। उन्होंने कहा कि जिससे दूसरे लोगों को दुखी बनाओगे तो कल वो तुम्हें, आज तुमने किसी को गलत दवाई दे दी, कल वो तुम्हें गलत खाना दे देगा, सड़े हुए गेहूँ दे देगा। तो इसलिए तुम भी बेईमानी से अपना काम मत बेचो, दूसरों से बेईमानी मत करवाओ। तो इस चीज़ को विनिमय के नियम उन्होंने बड़े अच्छे दिए सारे के सारे। तो इसलिए चार वाकों का हमें पॉजिटिव पक्ष जो है आज हमारे सामने ला कर रखा है उन लोगों ने जिन्होंने बृहस्पति शास्त्र को खोजा।